4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राम मंदिर के चढ़ावे पर SIT बनी, 1-2 लोगों के इस्तीफे हो गए, बात ख़त्म हो गई। कहीं राजस्थान से निकल रहा है मामला कि साहब पत्थर जो है 100 रुपये फुट का 500 रुपये में ख़रीद लिया गया। पत्थर का व्यापारी धर्म के जोश में आकर के फ्री में देना चाहता था, लेकिन यहाँ मंदिर को बनाने वाले दरोगा कह रहे थे नहीं साहब पैसा बहुत है, अनुभव बहुत है, पैसा बहुत आ रहा है, क्या घबराने की बात है। तो वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसके बारे में चर्चा इतनी ज़ोरों पर चल रही है, ख़ास करके अल्टरनेट मीडिया पर। और सी वोटर ने, मैंने कल आपको बताया, एक सर्वे किया कि आहत हो गई हैं भावनाएं आहत हो गई होंगी, लेकिन जब ये 2027 या 29 में चुनाव देने जाएगा, वोट देने जाएगा, चुनाव आएगा, तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें पीछे जा चुकी होंगी। मैं आज अपने एडिटर को कुछ काम देने जा रहा हूँ, हालांकि हमारे एडिटर बड़ी मेहनत करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले दोस्तों कि पिछले 12 सालों में इन्होंने कब कब किन किन बातों का जवाब दिए हैं। क्या उनके जवाब आपको मिले हैं जो आप राम मंदिर के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? SIT से कुछ ऐसा मत करके कोई ऐसा अमृत निकल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ण व्यवस्था में क्या है, 5000 साल से किस प्रकार का दोहन हो रहा है? नहीं पता चलेगा। जब आप में से एक वर्ग ने 12 सालों में कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला है, आपको प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया है, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा? देखें आप, मैं साइड में थोड़ी हेडिंग लिखकर देना चाहता हूं आपको कि आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इस पर कोई जवाब आया आपका? वहां पर ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, आपने ट्रंप से कुछ बात कही, लोगों को बताया। अमेरिका से जो रक्षा समझौते हो रहे हैं उन पर कोई जवाब आपको मिला? देश की जनता जो है ना, पिछले 12 सालों में कई सारी घटनाओं को देखा है, लेकिन जवाब उनको मिला हो तो बताइए आप हमें। आप देखें 2016 में नोटबंदी हुई, रातों रात हाथ की ताली बजा करके बंद कर दिया गया, लोग मर गए सैकड़ों लाइन में। आपको जवाब मिला आज तक कि नोटबंदी क्यों हुई थी? नहीं, आपको नहीं मालूम, जवाब दिया ही नहीं। उनको ये मालूम है कि ये धार्मिक पशु अफीम चैट करके ऐसे मदहोश हुए पड़े हैं, देयर इज नो नीड टू आंसर देम, कोई ज़रूरत नहीं है उनको आंसर करने की। तो नोटबंदी से क्या हासिल हुआ है, क्या नहीं हुआ है? हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा तोड़ दी गई, कोई मतलब नहीं था। नोटबंदी पर आपको कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको, दिखाता क्यों बताता हूँ। पुलवामा के ऊपर 2019 में, आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है कि वो अटैक कहाँ से हुआ है, कौन उसके अंदर पकड़े गए हैं, कौन उसमें जिम्मेदार हैं? शुरू के 2 बरस में तो ये पता चला कि RDX इस रास्ते से आया था। चीथड़े उड़ गए हमारे भारतीय जवानों के। सरकार ने आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया? जब किसी ज़माने में बच्चे थे तो साइकिल लेके घूमा करते थे, तो साइकिल का जो मैकेनिक था उसके ऊपर बोर्ड में लिखा जाता था साइकिल की मरम्मत की जाती है, तसल्ली बख्श। आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया मोदी जी ने, BJP की सरकार ने? आपको न दिया, न आपको ज़रूरत महसूस हुई। आगे देखें, मैं आपको एक और चीज़ गिनाता हूँ कि कोविड हुआ, किस तरतीब के साथ हुआ, क्या हुआ, लाखों मर गए, करोड़ों मर गए। अमेरिका का अखबार कुछ और बताता है, हमारे आंकड़े कुछ और बताते हैं। आपको आज तक यही नहीं बताया दुनिया ने, देश की सरकारों ने, कि कोविड क्या था, कैसे मर गए लाखों। और देखिए तो सही बीमारी का नेचर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आखिर में एक दौरा किया था, जितने भी CMO थे उनसे सबसे मुलाकात करते हुए जा रहे थे। मैं ये देख रहा था कि रोज़ाना जो कोविड के मरीज़ थे वो हज़ारों की तादाद में घट रहे थे। और फिर वो एक, क्या नाम उनका, RSS के वो हैं, BL संतोष है शायद, उन्होंने 93% एक ही हफ्ते में घटा दी। योगी का दौरा क्या हुआ, 93% कोविड घट गया। अरे भाई, दौरों से अगर बीमारी बढ़ती घटती है तो दौरे ही करते रहो, बीमारी घट जाती। लेकिन आपने ना जवाब लिया है और ना आपको जवाब मिला है। मैं आप देखें PM केयर फंड के, तो मैंने कल भी जिक्र किया था, इसके अंदर एक आपदा प्रबंधन के लिए PM ने अपना फंड बनाया और कहा कि कोई बंदा मुझसे सवाल नहीं कर सकता कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। आपने किया, आपको मालूम ही नहीं। भाई, राम मंदिर के मुद्दे पर बैठ करके हम सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं।
मैं तो पूछना ही चाहता हूं कि 12 वर्षों में आपको जवाब क्या दिया है सरकार ने? ना उन्होंने दिया है और ना आपने लेने की कोशिश की। हर बार एक अच्छे बहुमत से सिर्फ इस बात पर कि हिंदुत्व की सरकार चल रही है, मुल्लों के पेज टाइट हो रहे हैं, क्या इस बात पर वोट दिया गया? लेकिन पीएम केयर फंड के बारे में भी आपको नहीं बताया गया। ये मैंने इसलिए लिख लिया सीक्वेंसेस वाइज, ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं 12 बरस में आए हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद ही बता रहा हूँ। पहलगाम का मैं आपको बता चुका हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता चुका हूँ, कब शुरू हुआ, अमेरिका के जो समझौते वो भी मैं आपको बता चुका। प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन जाते हैं विदेशी यात्रा पर। कभी जाने से पहले आने के बाद बताया क्या क्या पाया क्या खोया? बताया क्या? बस एक अभी अमेरिका के इंग्लैंड के अखबार ने लिख दिया कि जहां पर भी आपको मिलता है सम्मान, मोदी जी भागे भागे चले जाते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी जब जाया करते थे, जाने से पहले भी हमेशा जो है यात्रा के बारे में बताते थे, आने के बाद भी, और साथ में एक डेलीगेशन भी जाता था। 100 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं हमारे मोदी जी, लेकिन आपको क्या मालूम है? नहीं। गडकरी साहब पर शरवण गर्ग जी हैं, उन्हीं की खबर से मैं प्रेरित होकर ये खबर बना रहा हूँ। उन्होंने बताया गडकरी पर आरोप लगे, हटे, कुछ हुआ? कुछ नहीं। अभी अशोक प्रधान का चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है। किसान आंदोलन क्यों कानून बने थे, क्यों खत्म हो गए, कितने मर गए, कितना हुआ, किसान की निधि के मसले में क्या हुआ, कोई आपके पास जवाब नहीं है। 700 किसान मारे जा चुके, आपके पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियां जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कदमों में लेट गई हैं, इसके बारे में किसी ने सवाल किया? सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये सरकार अकाउंटेबिलिटी ही नहीं चाहती है। अब कह ये रहे कि साहब वो निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके पास ये आरोप है, वो ये ऐसे कर रहे थे, 40% कमीशन वहाँ लिया जा रहा था। मैं ये सब चीज़ें लिख कर लाया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नपेंद्र मिश्रा, शरवण गर्ग जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री के जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 1914 से 1919 तक, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कुछ आपको मालूम है? तो जब वो सवालात आपने नहीं किए और प्रधानमंत्री जी ने ज़रूरत महसूस नहीं की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको न सवाल पूछने हैं न उनको जवाब देने हैं। वो सिर्फ विपक्ष को सामने ऐसा रख करके कि विलन की तरह अपने चुनाव दर चुनाव जीतते रहेंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे आते रहेंगे। लेकिन ये जो सारे मुद्दे हैं, पुलवामा हो, गडकरी का मामला हो, किसानों का मामला हो, रक्षा समझौते हुए हों, या और पीएम केयर फंड हो, सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने गिनाई हैं दोस्तों, इसके बारे में ना आपने कभी सीरियसली सवाल किया है और ना उन्होंने अपनी जवाबदेही समझी। जब अपनी जवाबदेही नहीं समझे हैं तो फिर ज़रूरत क्या है? अब ये मंदिर पे हंगामा कट रहा है, 2 का इस्तीफा नहीं, जेल भेजो भाई। इस्तीफे का मतलब तो यही हो जाता है ना कहीं कुछ ना कुछ शंका है। अब रिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रिमांड? ये इतना पैसा इकट्ठा होकर के जो जाता था, कहाँ जाता था, पता तो करें जरा। लेकिन ये सवालात मैं आपको बता रहा हूँ वक्ती तौर पर हैं, बड़े बुनियादी सवालों से नज़र हटाने के लिए भी हैं, लेकिन खोल दी गई है हकीकत। उधर विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं चाहिए हमें, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड बना है, उसके अंदर 2 वक्फ बोर्ड का मतलब जो मुस्लिम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ वाली, उसके अंदर मेंबर्स 2 हिंदू जरूर रखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, भारतीय हैं। तो आप अपने सारे मंदिर के समिति में भी रख दीजिए मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान कर करके देश की हालत कर दी हमने और आपने। हासिल ये है कि आज उन जख्मों को ही कुरेदने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। असल सवाल ना आपने पूछे हैं ना उन्होंने जवाब दिए हैं। जय हिंद।